ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पिछले कुछ दिनों से 20,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रोज आ रहे थे और अब 26,507 केस। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना 26,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 8 लाख को छूने वाली है और 21,604 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस वक्त की ताज़ा अपडेट लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए बड़ी खबरें क्या है कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, जो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आंकड़ा बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कितने पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो इस लिहाज से जो बीते 24 घंटे हैं उसमें काफी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 26,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में मिले हैं। इस लिहाज से कुल संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 8,000 के करीब पहुंच गई है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 7,93,802 कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल देश में है। 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक इस वायरस से हो चुकी है। राहत की बात ये है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रिकवर भी किया है। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 62% के पार पहुंच गया है। यहाँ पर अहम अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी जो कि उत्तर प्रदेश से है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगले 3 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन एक बार फिर से लागू किया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे कि केमिस्ट, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सर्विसेज, इनमें किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बाजार से या फिर दूसरी सर्विसेज की बात करें तो वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली से भी मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगी। यहां पर कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार पहुंच गई है। यहां पर एक बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है, वो ये कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत अब राजधानी दिल्ली में हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे कोरोना के सिम्टम्स है या फिर वो खुद को सही महसूस नहीं कर रहा है तो वो खुद जाकर दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरीज या फिर जो पॉलीटेक्निक्स है वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकता है। इसके लिए डॉक्टर की कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर ओवरऑल दिल्ली को देखा जाए तो थोड़ी स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। वो इस लिहाज से कि फिर अब दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सिर्फ 5,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ही इलाज चल रहा है। 27,000 से ज्यादा मरीज है जिनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगी कि अब तक राजधानी दिल्ली में 82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। तो फिलहाल स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बढ़ते हुए नंबर्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 2100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। ये था कोरोना का हाल और अब देखते हैं कोरोना के साइड इफेक्ट। कहते हैं कि शराब जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है, लेकिन बियर की एक्सपायरी डेट होती है और लॉकडाउन के चलते दिल्ली के पब्स में लाखों लीटर बियर एक्सपायर होने वाली है। पूरी खबर लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, ये तो बड़े नुकसान की भी खबर है कारोबार के लिहाज से। क्या कहते हैं पब्स के मालिक और क्या कोई समाधान उन्हें दिख रहा है? जी, शराब 2 तरह की होती है। एक तो वो जिसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, जैसे कि विस्की, वोडका, ब्रांडी जैसे शराब। दूसरी तरफ कुछ ऐसी शराब भी होती है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि बियर 9 महीने आमतौर पे उसकी एक्सपायरी डेट मानी जाती है। ब्रीजर की एक्सपायरी डेट काफ़ी करीब होती है। कुछ खास तरह की वाइन है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ऐसे जो खासतौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट और बार हैं जिनके पास शराब बेचने का लाइसेंस है और इनके पास इस तरह की शराब का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिला के 30% ऐसा स्टॉक है जिसकी एक्सपायरी डेट करीब आ रही है। कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने एक नियम लाया था जिसके मुताबिक ऐसी शराब को बेचने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन एक्सपायरी से ठीक 15 दिन पहले। अब इन पब और बार मालिकों का ये कहना है कि उनके सिर्फ एक्सपायरी से 15 दिन पहले कोई भी शराब की दुकान उनसे स्टॉक नहीं खरीद रही है। इसलिए अब या तो उन्हें बार खोलने की इजाज़त दी जाए या फिर जो उन्होंने एक्साइज चुकाया है उसके ऊपर उसका रिम्बर्समेंट दिया जाए, या फिर जो शराब कंपनियां हैं वो उनसे ये स्टॉक को वापस ले ले। कुल मिलाकर अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 700-800 करोड़ ऐसी शराब है, लाखों लीटर ऐसी शराब है जिसकी एक्सपायरी डेट पास आ रही है। और इन पब मालिकों को नहीं पता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से वे शराब नहीं बेच पाए हैं। उनके शेल्फ पर ये शराब रखी हुई है, उन्हें नहीं पता कि इस शराब का करना क्या है और जो नुकसान है उसे कौन उठाएगा।